देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, मोदी और केसीआर की लफ्जी तकरार। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। वैसे तो सियासी जमातों के कायदीन के दरमियान एक दूसरे के ताल्लुक से बयानबाजियां आम बात है। एक दूसरे पर तनकीदें करते हुए अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया जाता है। एक दूसरे से लफ्जी तकरार चलती है। एक दूसरे के प्रोग्राम्स, इक़दामात वगैरह को तनकीदों का निशाना बनाया जाता है। हुकूमतों की पॉलिसियों से इख्तिलाफ किया जाता है, उनकी खामियों और नकाइस को पेश किया जाता है। ये जमहूरी सियासत का हिस्सा है और हर जमात ऐसा करती है। ताहम तेलंगाना में सियासी इख्तलाफात अब सिर्फ सियासी कायदीन के दरमियान तक महदूद नहीं रह गए हैं, बल्कि ये दस्तूरी ओहदों तक पहुंच गए हैं। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर के दरमियान भी अब लफ्जी तकरार शुरू हो गई है। तेलंगाना में आज का दिन कई सियासी सरगर्मियां देखी गई। जहां मुल्क के वजीर आजम ने तेलंगाना हैदराबाद का दौरा किया, तो वहीं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बेंगलुरु के दौरे पर रवाना हो गए। वजीर आजम ने तेलंगाना में बीजेपी कायदीन से खिताब करते हुए रियासत की टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और उसे अकरबा परवरी और खानदानी हुक्मरानी करार दिया। वहीं केसीआर ने वजीर आजम की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि भाषणबाजी बहुत हो चुकी है और अब कुछ काम किया जाना चाहिए। जहां नरेंद्र मोदी ने रियासत की सूरत हाल को निशाना बनाया, तो वहीं चीफ मिनिस्टर केसीआर ने भी अपने रद्द अमल में कहा कि मुल्क में अफरात ज़र की शरह बढ़ गई है, महंगाई उरूज पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जीडीपी में गिरावट आ रही है, सनतें मुतासिर हो रही हैं और ऐसे में सिर्फ बयानबाजियों से काम नहीं चलने वाला, बल्कि सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत को इक़दामात करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में अपने खिताब में कहा कि तश्कील तेलंगाना से सिर्फ एक खानदान को फ़ायदा हुआ है और वही इक़्तिदार के मज़े लूट रही है। जहां वजीर आजम ने तेलंगाना को खानदानी हुक्मरानी से निजात दिलाने की बात कही है, तो वहीं चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दावा किया है कि कौमी सतह पर तब्दीली आएगी और आइंदा 2 या 3 महीने में सनसनीखेज खबर सुनने को मिल सकती है। जहां बीजेपी तेलंगाना में अपने दायरे असर को वुसअत देने और मुस्तहकम सियासत वजूद मनवाने की हर कोशिश कर रही है, वहीं चंद्रशेखर राव कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ महाजाराई के लिए सरगर्म हो चुके हैं। एक तरफ बीजेपी कोशिश कर रही है तेलंगाना में अपने आप को मुस्तहकम करने की, तो दूसरी तरफ केसीआर कौमी लेवल पर यानी नेशनल लेवल पर अपनी पार्टी को मुस्तहकम करने और दूसरे पार्टियों को भी जोड़ने की इसमें कोशिश कर रहे हैं, ताकि हुकूमत के खिलाफ एक महाज तैयार किया जा सके। वैसे तो बीजेपी पहले भी रियासत में इख्तिदार के लिए कोशिश कर चुकी है और केसीआर भी कौमी सतह पर मुतबादिल फराहम करने के लिए कई कायदीन से मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही को अपनी अपनी कोशिशों में कामयाबी नहीं मिल सकी थी। अब जबकि तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस और फिर आइंदा आम इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, टीआरएस और बीजेपी में लफ्जी तकरार ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। यह आला तरीन सतह तक पहुंच चुकी है। जहां वजीर आजम टीआरएस को निशाना बनाने पर उतर आए हैं, तो वहीं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भी करारा जवाब देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इस सूरत हाल ने रियासत में अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी है। दोनों ही जमातों के कायदीन बयानबाजियों से गुरेज नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को निशाना बनाने में किसी भी हद तक जाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं और गैर शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल आम हो गया है। नरेंद्र मोदी और केसीआर की बाहमी लफ्जी तकरार भी सियासी एतबार से एक दूसरे के लिए जरूरी हो, लेकिन यह मुल्क की पार्लिमानी जमहूरियत के लिए अच्छी अलामत नहीं है। एक दूसरे पर तनकीदें इंतखाबी मौसम में तो की जा सकती हैं और उसकी गुंजाइश भी हो सकती है, लेकिन आम हालात में दस्तूरी ओहदों पर फायज अफराद को इस तरह की तकरार और तनकीदों से गुरेज करने की ज़रूरत है। जहां तक बीजेपी और टीआरएस का सवाल है, उनके दरमियान पहले भी दरपर्दा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मरकजी वज़रा और कई सरकारी इदारों की जानिब से जहां केसीआर हुकूमत के इक़दामात की सताइश की गई है, वहीं टीआरएस ने कई अहम मौक़े पर मोदी हुकूमत की बिलवास्ता और डायरेक्ट मदद करते हुए उसे मुश्किलात और परेशानियों से बचाने में अहम रोल अदा किया है। कई क़वानीन मंजूर करवाने में मदद भी की है।
ऐसे में दोनों जमातों में लफ्जी तकरार अब आवाम के लिए दिलचस्प हो गई है। ताहम दस्तूरी ओहदों पर फायज अफराद को अपने ओहदों के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए नाशाइस्तगी से गुरेज करने की ज़रूरत है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।